नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे वीडियोस पर कि सर हम रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से हैं और हमारे बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए ही रहेगी और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। हम इसमें बात करेंगे अगर आप रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में हैं या फिर आप बीएड सेकेंड ईयर में हैं, तो आप लोगों के जो एग्ज़ाम हैं, एग्ज़ाम 2023 में जो आपके होने वाले हैं वो आपके कब से शुरू होंगे, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को जानना है कि आप लोगों के एग्ज़ाम कब से शुरू होंगे। ठीक है, जो आपके रेगुलर और प्राइवेट के जो एग्ज़ाम हैं आपके यूनिवर्सिटी के, उनके तो एग्जामिनेशन फॉर्म आ चुके हैं और वो चल रहे हैं। तो आप लोगों के एग्ज़ाम कब से होंगे बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहें। कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा जो आप के रिलेटेड रहेंगी बीएड के एग्ज़ाम से, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जो आपके बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एग्ज़ाम होने हैं 2023 के अंदर, वो आपके कब से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा इस अपडेट की जो आपकी आई थी। ठीक है, आपकी अपडेट ये आई थी 27 तारीख को। ठीक है, इसमें ये लिखा गया था कि जो 29 तारीख से फॉर्म भरे जाने हैं वो आपके रेगुलर वाले स्टूडेंट के भरे जाने हैं। रेगुलर वाले भी किसके, यानी कि जो आपके बीएससी वगैरह कर रहे हैं, बीए, बीएससी, एमकॉम है ना, ये सब कर रहे हैं, इनके रेगुलर वालों के एग्जामिनेशन फॉर्म स्टार्ट हैं 29 मार्च से। ठीक है, 29 मार्च से लेके 25 अप्रैल तक इन लोगों के फॉर्म चलेंगे। उसके बाद चलेंगे आपके व्यक्तिगत परीक्षा फॉर्म भी भरवाए जाएंगे, यानी कि प्राइवेट। इसके बाद आपके स्टार्ट होंगे प्राइवेट बच्चों के एग्ज़ाम फॉर्म। ठीक है, उसके बाद कहीं आप लोगों के बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट होंगे। तो चलिए अब फटाफट से सबसे पहले बात करेंगे जिसकी आपको जानने की उत्सुकता होगी कि आप लोगों के एग्ज़ाम कब स्टार्ट होंगे बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के। देखिए, अगर मैं इस न्यूज़ से आइडिया लगाऊं तो सीधी सी बात है कि इनके जो एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हैं, इनके एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हैं मार्च से। ठीक है, 29 मार्च से इनके एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हैं, जो चलेंगे इनके 25 अप्रैल तक। ठीक है, 25 अप्रैल तक इनके फॉर्म चलने वाले हैं। इसके बाद कहीं ना कहीं प्राइवेट वालों के एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और इनके 25 अप्रैल तक अगर सब कुछ सही रहता है, यानी कि कोई भी डेट नहीं बढ़ती है, बिल्कुल सही एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती है, कोई डेट वगैरह एक्सटेंड नहीं होती है ना, तो इनके जो एग्ज़ाम हैं मई, ठीक है, इनके जो एग्ज़ाम हैं मई और जून, यानी कि रेगुलर और प्राइवेट वालों के मई और जून में रेगुलर और प्राइवेट वालों के एग्ज़ाम क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से, है ना। और जब इनके एग्ज़ाम होंगे, यानी कि मई और जून में जब इनके एग्ज़ाम होंगे, तब बीएड वालों के क्या आएंगे यहाँ पे, तब बीएड वालों के यहाँ पे आएंगे एग्ज़ाम फॉर्म। ठीक है, यानी कि मई और जून में बीएड वालों के क्या आएंगे, एग्ज़ाम फॉर्म आएंगे। क्लियर है, ध्यान से सुनिएगा। मई और जून में आप लोगों के क्या आएंगे, बीएड वालों के एग्ज़ाम फॉर्म आएंगे। और आपका जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, बीएड वालों के जो एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे वो होंगे आपके जुलाई में। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आपके जुलाई में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, जुलाई से पहले नहीं होंगे। ठीक है, और ना ही जुलाई के बाद, यानी कि जुलाई के मंथ में आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे बीएड वालों के। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना अगर आप रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में है या फिर सेकंड ईयर में है। अब ये नहीं पूछना है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ये भी पूछते हैं सर बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम कब स्टार्ट होंगे, सर बीएड सेकंड ईयर के एग्ज़ाम कब स्टार्ट होंगे। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मतलब आप लोग सोचते हैं कि अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, दोनों के एग्ज़ाम सेम डेट पर ही स्टार्ट होते हैं, चाहे आप बीएड फर्स्ट ईयर में हो चाहे आप बीएड सेकंड ईयर में हो, दोनों के एग्ज़ाम सेम डेट पर ही स्टार्ट होते हैं। यानी कि अगर मैं मान के चलता हूँ, अगर 15 जुलाई से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने हैं, तो 15 जुलाई से ही आपके फर्स्ट ईयर के भी एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे और 15 जुलाई से आपके सेकंड ईयर के भी एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं। ये तो बताया मैंने आपको मंथ, है ना, ये मंथ मैंने आपको बता दिया है। यानी कि और कहने की बात यह है, यानी अब बात यह है कि जुलाई में तो आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, ये तो 100% श्योर है। ठीक है, जुलाई में आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। अगर मैं बात करता हूँ थोड़ी डेट की, तो आपके 10 जुलाई से लेके, ठीक है, 15 जुलाई के बीच में कभी भी आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, 10 जुलाई से लेके 15 जुलाई के बीच में आप लोगों के कभी भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि 11 जुलाई को, 12 जुलाई को, 13, 14, 15 या फिर 10 जुलाई को कभी भी आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। बीएड फर्स्ट ईयर में है या फिर आप बीएड सेकंड ईयर में हैं या फिर रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों के एग्ज़ाम 10 से 15 जुलाई के बीच में स्टार्ट हो जाएंगे, ये 100% है। ठीक है, तो अपनी तैयारी करके रखिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड रहती हैं,
जो काफ़ी ज़्यादा बच्चे डाउट पूछते हैं वो ये पूछते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एग्ज़ाम के बीच में कितना गैप मिलता है। तो काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं सर एग्ज़ाम के बीच में कितनी छुट्टियाँ मिलती हैं, कितना गैप मिलता है। तो सीधा सीधा मैं बता दूं, आपके एग्ज़ाम के बीच में सिर्फ 1 दिन का ही गैप मिलता है, ठीक है। आपके एग्ज़ाम बहुत जल्दी फिनिश हो जाते हैं बीएड वालों के, ठीक है। चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, हर यूनिवर्सिटी में यही सिनेरियो रहता है बीएड को लेकर। बीएड वालों के एग्ज़ाम्स से बहुत जल्दी फिनिश हो जाते हैं। गैप जो मिलता है सिर्फ 1 दिन का गैप मिलता है, ठीक है। यानी कि हर पेपर में सिर्फ 1 दिन की छुट्टी आपको देखने को मिलेगी, और किसी किसी पेपर में तो 1 भी दिन की छुट्टी नहीं मिलती है, यानी कि लगातार पेपर भी देखे जाते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ बीएड फर्स्ट ईयर की, अगर मैं बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर की बात करूँ, है ना, तो अगर उनके जो टोटल पेपर कितने हैं, टोटल पेपर उनके 9 हैं, टोटल पेपर उनके 9 हैं। तो यानी कि 15 से 18 दिन में एग्ज़ाम फिनिश हो जाएंगे। अगर 9 पेपर हैं बीएड फर्स्ट ईयर वालों के, है ना, तो उनके 15 से 18 दिन में एग्ज़ाम फिनिश हो जाते हैं। बीएड सेकंड ईयर वालों की अगर मैं बात करूं, बीएड सेकंड ईयर के जो टोटल पेपर हैं कितने हैं, 6 पेपर हैं। तो इनके 10 से 12 दिन में पेपर फिनिश हो जाएंगे, है ना, और हर बार होते हैं, हर साल होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको सिर्फ 1 दिन की छुट्टी मिलती है, और किसी किसी एग्ज़ाम में ऐसा भी हो जाता है कि आज एग्ज़ाम है फिर कल को भी एग्ज़ाम है, ठीक है। तो छुट्टी बहुत ही ज़्यादा कम मिलती है। तो इसके कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि जो आपको स्टडी करनी होगी, ठीक है, जो आपको स्टडी करना स्टार्ट करना होगा वो पहले से ही स्टार्ट करना होगा। वरना 1 दिन में अगर आप कर लेते हैं, आप इतने धुरंधर हैं, महान है कि 1 दिन में आप कर जाएंगे सब कुछ, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और अच्छी परसेंटेज ले आएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है बीएड में, परसेंटेज की। अगर आपकी परसेंटेज ही बीएड में अच्छी ना बनी, फिर बीएड करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो अगर आप 1 दिन में इतना अच्छा कर लेते हैं कि हाँ मैं बहुत अच्छा लिख लूँगा और अच्छी परसेंटेज ले आऊँगा, फिर तो कोई बात नहीं है। तो कहने की बात यह है कि आपको जो छुट्टियां मिलेंगी, यानी कि जो गैप मिलेगा वो 1 ही दिन का मिलेगा, ठीक है। तो आपको स्टडी पहले से ही स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। अब स्टडी कैसे स्टार्ट करनी है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कि आप हमारे चैनल टीचर सॉल्यूशन पे हैं, तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से, अगर आप बीएड कर रहे हैं, ठीक है, और बीएड फर्स्ट ईयर में है या फिर बीएड सेकंड ईयर में है, तो हमारे चैनल पे रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ कराई जा रही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ। लास्ट ईयर भी मैंने आपके यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, ठीक है, और वहीं से ही सारा पेपर आपको देखने को मिला था, और बच्चों के काफ़ी अच्छी परसेंटेज भी आई हैं, ठीक है। इसका प्रूफ आप हमारे कम्युनिटी टैब पर जाकर देख सकते हैं। इसका प्रूफ आप कम्युनिटी टैब पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे बच्चों के आपको फीडबैक दिख जाएंगे कि कितनी अच्छी परसेंटेज उनकी आई है मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है, वो 2 टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, और अभी फ़िलहाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है, ठीक है। जो एग्ज़ाम 2023 में होने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चालू है। एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको यूनिट वाइज, ठीक है, और एक आपको कराता हूँ गैस पेपर, ठीक है। यूनिट वाइज क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चालू है, चल रही है, ठीक है। इसमें हम पर यूनिट के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है, और यूनिट वाइज का कंटेंट इतना अच्छा रहता है कि 100% आपको पेपर यहाँ से देखने को ही मिलता है। यानी कि यूनिट वाइज में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताते हैं 100% पेपर आपको पूरा का पूरा यहीं से देखने को मिलता है। गैस पेपर हम स्टार्ट करते हैं जब आपके एग्ज़ाम अनाउंस हो जाते हैं। गैस पेपर स्टार्ट करते हैं जब आपके क्या हो जाते हैं, एग्ज़ाम अनाउंस हो जाते हैं। गैस पेपर में क्या है, सिर्फ मैं गैस पेपर में आपको 12 से लेके 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। गैस पेपर में सिर्फ मैं आपको 12 से लेके 15 क्वेश्चंस बताता हूँ इंपॉर्टेंट, ठीक है, और इसी में से ही आपका 90 से 95% पेपर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। गैस पेपर उनके लिए होता है जो बच्चे लास्ट में आते हैं चैनल पे, ठीक है, उन्हें पता नहीं होता है। तो गैस पेपर भी अगर करके चले जाते हैं लास्ट टाइम पे, तो वहाँ से भी आपको 90 से 95% तक पेपर आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप अभी से ही जो यूनिट वाइज कंटेंट हमारा चल रहा है अगर वही करना स्टार्ट कर देंगे तो 100% आपको पूरा के पूरे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा, मैं तो यही सलाह दूंगा आप सभी को, अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में या फिर सेकंड ईयर में है तो यूनिट वाइज कंटेंट करके जाना है। अगर अभी से आप यूनिट वाइज कंटेंट कर लेंगे और बाद में जब गैस पेपर की सीरीज स्टार्ट होगी तो जब आप देखेंगे गैस पेपर भी, तो वो तो आपको बिल्कुल हलवा ही लगने वाला है, ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छी परसेंटेज का रामबाण इलाज यही है, क्योंकि रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की अगर बात करूँ तो वहाँ पर थोड़ी टफ मार्किंग होती है, ठीक है, थोड़ी टाइट मार्किंग देखी गई है रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में, ठीक है। इतने अच्छे परसेंटेज रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में बीएड वालों की नहीं बनती है ना, जितनी अदर यूनिवर्सिटी में बन जाती है। तो कहने की बात यह है भाई, आपको अभी से ही पढ़ना स्टार्ट करना होगा, क्योंकि और छुट्टी भी 1 दिन की ही मिलती है हर एक पेपर में। तो चलिए अब थोड़ी सी एक और इम्पोर्टेंट बात, अब बात करते हैं भाई एग्जाम पैटर्न की, ठीक है। अब एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं बीएड फर्स्ट ईयर वालों की। अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, तो आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है। तो टोटल पेपर जो बीएड में आपके
टोटल पेपर होते हैं बीएड फर्स्ट ईयर के रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में, जो टोटल पेपर होते हैं यानी कि जो टोटल एग्ज़ाम होंगे वो कितने होंगे, वो होते हैं आपके 9 एग्ज़ाम होते हैं टोटल आपके थ्योरी वाले। ठीक है, ठीक है। अब इस 9 में से कुछ होते हैं आपके 80 नंबर के, ठीक है, और कुछ होते हैं आपके 40 नंबर के। ठीक है, 9 में से 80 मार्क्स वाले जो पेपर होंगे आपके, ठीक है, वो होंगे आपके 3, है ना, 3 पेपर होंगे। और 40 मार्क्स वाले 9 में से 40 मार्क्स वाले जो होते हैं वो आपके होंगे 6 पेपर। ठीक है, टोटल पेपर आपके होंगे बीएड फर्स्ट ईयर में रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में 9 में से 80 मार्क्स वाले जो पेपर होंगे वो होंगे 3 और 40 मार्क्स वाले जो पेपर होंगे वो होंगे 6। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की, जो 80 नंबर वाला है। ठीक है, 80 नंबर वाला जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसकी बात करते हैं। 80 नंबर वाले में बात करता हूँ तो अगर उसमें आते हैं आपके लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, वेरी शॉर्ट आपके यहाँ नहीं आते हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आपके यहाँ आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आपके यहाँ देखे जाते हैं। तो लॉन्ग जो आते हैं आपके, वो आते हैं आपके यहाँ पे 5 लॉन्ग क्वेश्चन आपके आते हैं 80 नंबर वाले में। ठीक है, और करने कितने होंगे, 5 में से आपको सिर्फ 3 करने होते हैं। ठीक है, और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका 15 नंबर का होता है। ठीक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका कितने नंबर का होता है, 15 नंबर का होता है। अब बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आपके 7 और करने कितने होंगे आपको, सिर्फ 5, है ना। 7 में से आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे, है ना। और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका कितना होगा, 7 नंबर का होता है। ठीक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर का होता है ना। तो ये तो रहा आपका 80 नंबर वाले पेपर का एग्जाम पैटर्न, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे आपके 5, करने होंगे 3, शॉर्ट आएंगे 7, करने होंगे 5। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन आपका एक 15 नंबर का होगा और शॉर्ट क्वेश्चन आपका एक 7 नंबर का होगा। अब बात करते हैं भाई 40 नंबर वाले एग्जाम पैटर्न की। 40 नंबर वाले एग्जाम पैटर्न में अगर मैं बात करूं तो लॉन्ग क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो वो आएंगे कितने, 4 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। करने कितने होंगे भाई आपको, 2, करने कितने होंगे 2, और एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आपका 10 नंबर का रहेगा। एक लॉन्ग क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, 10 नंबर का। अब इसमें आएंगे शॉर्ट आएंगे आपके इसमें 7 शॉर्ट आएंगे। ठीक है, करने कितने होंगे, 4 करने होंगे, और एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो ये तो आपका 40 नंबर का बन जाता है। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे 80 नंबर का बन जाता है, 45 और 35 80। ठीक है, तो ऐसे आपका एग्जाम पैटर्न आता है बीएड में। ठीक है, प्रैक्टिकल की अगर मैं बात करूँ, प्रैक्टिकल आपके एग्जाम के बाद होंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल जो आपके होते हैं वो एग्ज़ाम के बाद होते हैं, कभी भी एग्ज़ाम से पहले नहीं होते हैं। ठीक है, और किसी को ये भी डाउट हो कि सर सेमेस्टर वाइज होगा या ईयरली होगा, तो ईयरली ही एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, सेमेस्टर वाइज नहीं होता, ईयरली एग्ज़ाम होते हैं। ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव होगा, तो भाई सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने बीएड फर्स्ट ईयर वालों को बता दी, क्योंकि आप बिल्कुल नए होंगे, आपको ज़्यादा इतना नहीं पता होता है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो चलिए अब बात करते हैं बीएड सेकेंड ईयर वालों के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। बीएड सेकेंड ईयर वालों के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करें तो अगर मैं बात करता हूं तो टोटल कितने पेपर होते हैं बीएड सेकेंड ईयर में, टोटल पेपर होते हैं आपके 6 पेपर होते हैं। ठीक है, 6 में से कुछ पेपर आपके 80 नंबर के होते हैं, कुछ पेपर आपके 40 नंबर के होते हैं। ठीक है, सब 80 मार्क्स के होते हैं और कुछ आपके 40 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, 80 मार्क्स के जो एग्ज़ाम होंगे वो आपके होंगे 2 एग्ज़ाम। ठीक है, और 40 मार्क्स के जो एग्ज़ाम होंगे आपके वो होंगे 4 एग्ज़ाम, यानी कि 6 में से 4 एग्ज़ाम तो आपके 40 मार्क्स के होंगे, है ना, और 2 होंगे आपके 80 नंबर वाले। 80 नंबर वाले में लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूं, बिल्कुल सेम पैटर्न चलेगा बीएड फर्स्ट ईयर वाला ही, है ना। 5 लॉन्ग आएंगे, करने कितने होंगे 3। ठीक है, और एक लॉन्ग क्वेश्चन कितना 15 नंबर का आपका रहेगा, है ना। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन में वही 7 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, करने होंगे 5, है ना, और एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर का रहेगा। ठीक है, और 40 नंबर वाले एग्जाम पैटर्न की बात करता हूं, अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूं तो 4 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, करने होंगे कितने 2, और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका 10 नंबर का रहेगा। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन की बात करता हूं तो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे कितने 7। ठीक है, करने कितने होंगे आपको 4, और एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर का रहेगा। तो ये 40 नंबर का हो जाता है और ये आपका 80 नंबर का हो जाता है। ठीक है, बीएड सेकेंड ईयर वालों को ऑलरेडी मैक्सिमम बहुत कुछ पता होगा, क्योंकि वो फर्स्ट ईयर करके आए हैं। ठीक है, तो यही था आपका सब कुछ जो मैंने बता दिया है। ठीक है, प्रैक्टिकल के बारे में भी काफ़ी डाउट रहता है। प्रैक्टिकल जो आपका होगा एक बता देता हूं। ठीक है, प्रैक्टिकल जो आपके होंगे वो एग्ज़ाम के बाद होंगे, पहली बात तो ये है ना।
चाहे आप बीएड फर्स्ट ईयर में हो चाहे आप सेकेंड ईयर में हो, ठीक है। और दोनों के एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं सेम डेट पे। अब ये नहीं कहना है सर फर्स्ट ईयर वालों के एग्ज़ाम कब स्टार्ट होंगे, सेकंड ईयर वालों के कब होंगे, ठीक है। दोनों के एग्ज़ाम एक ही डेट पे स्टार्ट होते हैं। प्रैक्टिकल आपका 2 दिन चलता है, ठीक है। आप चाहे बीएड फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकंड ईयर में हो, प्रैक्टिकल आपका कितने दिन चलेगा, एक ही प्रैक्टिकल होगा, है ना, 2 दिन चलेगा, ठीक है। 1 दिन और ये 2 दिन, दूसरा दिन, है ना। पहले दिन क्या होता है वो कुछ भी कर ला, वो कॉलेज के ऊपर है, ठीक है। 2 चीज़ होती हैं इन 2 दिन में, सिर्फ 2 चीज़ होंगी, ठीक है। वो क्या होंगी, एक दिन होगा आपका वाइवा, ठीक है, एक दिन होगा वाइवा और दूसरे दिन होगी आपकी टीचिंग, ठीक है। अब ये क्या है, ये मतलब पलट भी जाती हैं, कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, ये चीज़ें पलट भी जाती हैं। यानी कि कॉलेज को अगर पहले टीचिंग करानी है तो करा सकता है और दूसरे दिन वाइवा कराना है तो करा सकता है ना। ये मैं बता रहा हूँ सिर्फ, है ना। तो एक दिन आपका वाइवा होगा और अगर एक मतलब तो नेक्स्ट डे आपकी टीचिंग होगी। अगर एक दिन आपका टीचिंग होगी तो दूसरे दिन आपका वाइवा होगा, ठीक है। वाइवा में क्या होता है, वाइवा में आपका यानी कि जो आपने असाइनमेंट फाइल बनाई है, जो आपने असाइनमेंट फाइल बनाई है, जो आपने लेसन प्लान बनाए हैं, ठीक है, वो आपको कहाँ एग्जामिनर के सामने लेकर जाना होता है, ठीक है। फिर वो आपके असाइनमेंट फाइल देखता है, लेसन प्लान देखता है और वहाँ से फिर आपको क्या क्वेश्चन पुटअप करता है, ठीक है। फिर आपको उसके आंसर देने होते हैं। नेक्स्ट डे क्या होगा, आपकी टीचिंग होगी। यानी कि जो आपने लेसन प्लान बनाया है, लेसन प्लान में से जो आपने लेसन प्लान बनाए हैं ये वाले, ठीक है, इनमें से कोई भी टॉपिक आपको तैयार कर लेना है। लेसन प्लान में से कोई भी टॉपिक आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। वही आपको पढ़ा कर दिखाना है किसके, एग्जामिनर के आगे। वही आपको एग्जामिनर के आगे क्या है, पढ़ा कर दिखाना है। तो यही आपका सिर्फ 2 दिन में आपका प्रैक्टिकल फिनिश हो जाता है, ठीक है। तो ये मुझे अपडेट बतानी थी, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हमारे चैनल पे बताए जा रहे हैं 2023 के सीरीज़ के, वो आपको बिल्कुल करने हैं। यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैनल पे बताए जा रहे हैं, उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। नहीं मिलती है वीडियो तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, ठीक है। प्लेलिस्ट में साफ साफ लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आप इजीली देख सकते हो। आपका एग्ज़ाम फिर से बता रहा हूँ, आपके एग्ज़ाम जो स्टार्ट होंगे भाई वो आपके 10 जुलाई से लेके, ठीक है, 15 जुलाई के बीच में कभी भी स्टार्ट हो जाएंगे। और एग्ज़ाम के बीच में 1 दिन की छुट्टी मिलेगी, इसलिए स्टडी आपको पहले से स्टार्ट करनी है। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपको बतानी थी, जो कि मुझे लगता है मैंने बता दी हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, जमे रहिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, अपने घर वालों का, अपने मम्मी पापा का और अपना खुद का भी, और पढ़ते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।